कैटलिस्ट की बात करेंगे आज हम। कैटलिस्ट्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें। इंक्रीजेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और खुद जो है केमिकल में हिस्सा जो है वो खुद जो है केमिकल रिएक्शन में जो है वो हिस्सा ना लें। ठीक है जी, और रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड। ठीक है जी, रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। और हम देखते हैं कि रिएक्शन के एंड पे, कि जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो ये केमिकली अनचेंज रहते हैं। ठीक है जी, बल्कि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और रिएक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, ये किस तरह से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सक्सेसफुल कोलियन के लिए ज़रूरी होती है या इफेक्टिव कोलियन के लिए ज़रूरी होती है रिएक्टिंग पार्टिकल्स के लिए। ठीक है जी, जो हमें पता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं जी? प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स, तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स का आपस में जो कोलियन होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स में जो इफेक्टिव कोलियन को होने के लिए चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, इसी वजह से जो है एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है जी? प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो कैटलिस्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। कैटलिस्ट, इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बता दूं कि कैटलिस्ट जो होते हैं ये सिलेक्टिव होते हैं। ये सिलेक्टिव होते हैं हर रिएक्शन के लिए, मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ जो है कैटलिस्ट होते हैं सिलेक्टिव। ठीक है जी, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं और फिर वो उनकी स्पीड को जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम देखते हैं कि जो कैटलिस्ट्स होते हैं ये खुद जो है यूज़ अप नहीं होते रिएक्शन के दौरान, बल्कि जो है सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है, जो कि हम रिएक्शन के बिगिनिंग में, शुरू में जो हमने उसकी जो मिकदार होती है, जो अमाउंट होती है कैटलिस्ट की, वही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी वही अमाउंट होती है कैटलिस्ट की। तो इससे पता लगता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते बल्कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और किस तरह से बढ़ाते हैं? कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो है कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन तेज़ी से होता है। कैटलिस्ट जो होते हैं इनकी स्पीड या इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है कि अगर जो है इम्प्योरिटीज़ हों। ठीक है जी, अगर इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या हो सकता है जी? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इम्प्योरिटीज़ जो है वो अफेक्ट करती हैं कैटलिस्ट की वर्किंग को। ठीक है जी, ये अफेक्ट करती हैं वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट की जो वर्किंग है ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो है ये अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शन। हमें पता है कि दो तरह के मेन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे जी, एक ग्राफ में आपको दिखा देता हूं जिसमें हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, हीट जो है वो इवॉल्व होती है और प्रोडक्ट्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट्स पे होते हैं। अगर हम ये ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स यहाँ पे जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में और प्रोडक्ट्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ में नज़र आ रहा है कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये कर्व जो नज़र आ रही है, ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है।
ठीक है। AE जो है मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, AE का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बगैर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये जो कर्व आपको नजर आ रही है। और जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स में कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई, ठीक है जी। और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये कर्व नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ गई और रिएक्शन तेजी से जो है वो प्रोग्रेस करने लगा, ठीक है। अब जो है इस कर्व का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स के लिए अब जो एनर्जी बैरियर है वो कम हो गया है, उनको जो है वो मजीद जो है वो कम एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है अब तेज हो जाएगी। तो ये मैंने बात की एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं कि एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक के केस में ये होता है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी स्टेट्स पे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, प्रोडक्ट्स हायर एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है विदाउट कैटलिस्ट ये है और विद कैटलिस्ट आप देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है, ठीक है। यानी एक्टिवेशन कैटलिस्ट जब हमने यूज किया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और रिएक्शन की स्पीड जो है वो तेज हो गई। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें उन्हें हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, बल्कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो जो है हम देखते हैं कि वो दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड।